बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदेद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी की खराबी सेहत पर अयादत के लिए राबता। वज़ीर आज़म ने सदर ममलकत की मिजाज पुरसी की, जल्द सेहतयाबी की दुआ। पूरी कौम की दुआएं सदर आसिफ अली जरदारी के साथ हैं वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बोस्निया हर्ज़ोगोविना के सदारती ईवान के रुकन डॉक्टर डेनिस वेक्रोविच से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईद उल फितर की मुबारकबाद का तबादला। वज़ीर आज़म का गहरे तारीखी और बिरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। तिजारत, सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म की बोस्निया को मुसलसल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद और वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को टेलीफोन। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर्स को टेलीफोन। सरदार सलीम हैदर, कामरान खान टेसोरी, फैसल करीम कुंडी और सैयद मेहदी शाह को ईद उल फितर की मुबारकबाद। मजमूई कौमी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की अवामी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमन वली खान से भी टेलीफोनिक राब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का तबादला। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अवाम की फलाह के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इजहार। ईद उल फितर का दूसरा दिन, कल के मेजबान आज के मेहमान। घरों में मीठे और नमकीन खाबे, दस्तरखान की जीनत। शहरियों का तफरी गाहों का भी रुख। चिड़ियाघरों और पार्कों में बच्चों की मौज मस्ती। ईद के पैसों से घुड़सवारी और झूलों के मजे लिए। हर तरफ खुशियों की बहार। तफरीही मकामात पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात, शहीद के दराजात की बुलंदी की दुआ। शहीद ने बहादुरी से दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर ममलकत बिलाल अजहर कयानी की जहलुम में शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर की कब्र पर हाजिरी। फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। वज़ीर ममलकत की शहीद के अहले खाना से मुलाकात। शहीद के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। जहलुम शोहदा और गाजियों की सरजमीन है। कौम शोहदा की कुर्बानियों को कभी नहीं भूल सकती। मेरा बेटा रफान अली ईद से आंदा सीगा ते साडी बड़ी अच्छी गुजरदी सीगी। एक्टियों ने होना नहीं, साडी ईद जिहड़ी आ बड़ी अधूरी गुजरनी है ਉਹਦੇ बगैर। हर साल ईद आती है लेकिन इस साल हमारी ईद अधूरी गुजरेगी। सल्यूट है मेरी तरफ से पाकिस्तान आर्मी को और तमाम हमारे मुल्क के जितने भी निगहबान हैं उन सबको। बहादुरी नाल लड़िया, मुल्क पाकिस्तान वास्ता करी लड़िया, शहादत की मौत शहादत नाल गया। माशाल्लाह अल्लाह ने मेरे मियाँ को शहादत के रुतबा देकर इन्हें मुमताज कर दिया और इनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। पाक फौज के बहादुर सपूतों ने कौम के मुस्तकबिल के लिए अपना आज कुर्बान किया। कौम के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले शोहदा को उनके प्यारे ईद पर याद करते हैं। फ़ख्र है कि शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत वतन अजीज महफूज है। वरसा का पैगाम। हम फ़ख्र से यहाँ खड़े हैं ताकि हमारे मुल्क के बशिंदे अमन और मान की हवा में सुख का सांस ले सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि हम मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और हमारी कौम बाहिफाजत अपने घरों में ईद मना रही है। हम इंशाअल्लाह इसी तरह जोश और जज्बे के साथ पाकिस्तानी कौम और मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। ईद हो या जंग, FC बलोचिस्तान के जांबाज मुल्क को कौम की खिदमत के लिए हमा वक्त तैयार। हौसले बुलंद, दुश्मन के बुज़दिलाना अज़ाइम खाक में मिलाने का आज़म। कौम को ईद की मुबारकबाद।
SAFC के ताउन से माशी तरक्की की राहें हमवार, बरामदात में इजाफा। चीन को तेल के बीजों की बरामदात में 179% इजाफा। रवा माली साल जुलाई तक फरवरी नॉन टेक्सटाइल बरामदात में 2.3% इजाफा। खाम तेल की बरामदात में 100%, सीमेंट 26 और जेवरात की बरामदात में 66% इजाफा। पंजाब में चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम जारी। सिर्फ 6 माह में 3000 से जायद सर्जरीज का मुनफरिद रिकॉर्ड। दूसरे सूबों के बच्चे भी मुस्तफीद। मुल्क भर से 7436 बच्चों की रजिस्ट्रेशन। बरतानवी डॉक्टर्स की टीम का फैसलाबाद कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में बच्चों की हार्ट सर्जरी। अखराजात हुकूमत पंजाब अदा कर रही है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज। वजीर आजम की हिदायत पर म्यांमार के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रवाना। 35 टन सामान के पहली खेप में टेंट, तरबाले, कंबल, अद्वियात और राशन शामिल। हुकूमत मुश्किल घड़ी में म्यांमार की आवाम के साथ है। वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की लंदन में बॉर्डर सिक्योरिटी समिट में शिरकत। बरतानिया, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रिया और पोलैंड के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। बॉर्डर सिक्योरिटी, दहशतगर्दी के खात्मे और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर। चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका और देरपा हिकमत अमली नागुज़ीर। बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा हमेश फैल्कन से भी मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन के खात्मे और कानूनी रास्तों के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म। अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 8,85,902 तक पहुंच गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। खटुआ में मुसलसल 10वें रोज घर घर तलाशी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। एक कश्मीरी नौजवान शहीद। गुज़श्ता माह तलाशी और मुहासरे की 193 कार्रवाइयों में 5 कश्मीरियों को शहीद किया गया। 49 गिरफ्तार। 19 कश्मीरियों की जायदादें और आराजी जब्त। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आलमी तंजीमों से नोटिस लेने का मुतालबा। गजा और लबनान पर इसराइली जारहियत। 9 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। गजा में 5, लबनान में 4 अफराद को शहीद किया गया। मगरबी किनारे में काबिज फौज की कार्रवाइयाँ, 12 फलस्तीनी गिरफ्तार। इसराइली फौज का जनूबी शहर रफा और शिमाली शहरों बैत हनून और बैत लहिया को फौरी खाली करने का अल्टीमेटम। बड़े पैमाने पर लोगों की नकल मकानी। पाकिस्तान न्यूजीलैंड वनडे सीरीज दूसरा मैच कल हैमिल्टन में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 1-0 की बढ़तरी। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने 73 रन से कामयाबी समेटी थी। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन तराना कल शाम 5 बजे रिलीज होगा। अली जफर, इब्रारुल हक, नताशा जादू जगाएंगे। तराने का विजन PSL के 10 साल के संगमील का जश्न मनाना है। इवेंट का आगाज 11 अप्रैल से हो रहा है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
पाकिस्तान में पहली बार जिनसी जुराइम की रोकथाम के लिए अमली इक़दामात, नेशनल सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर का आगाज। ये रजिस्टर कानून नाफिज करने वाले इदारों को जिनसी तशद्दुद में मुलव्वस आदि मुजरिमों की निगरानी और तफ्तीश का अहल बनाता है। हुकूमती कोशिशों का मकसद एंटी रेप एक्ट 2021 के यकीनी नफाज के जरिए जिनसी तशद्दुद का खात्मा है, ताकि आने वाली नस्लों को मिले महफूज तरीन मुस्तकबिल। कानून पर एतमाद महफूज मुआशरे की बुनियाद। अवामी आगाही का ये पैगाम वज़ारत कानून व इंसाफ, नादरा और नेशनल पुलिस ब्यूरो की ताउन से पेश किया गया है। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ अली ज़रदारी की खराबी सेहत पर अयादत के लिए राब्ता किया है। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत की मिजाज पुरसी की और उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत कामिला अता फरमाए। पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर के मौके पर बोस्निया हर्ज़गोविना के सदारती ऐवान के रुकन डॉक्टर डेनिस वेक्रोविच से टेलीफोनिक रब्ता किया और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के ममालिक के अवाम के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बोस्निया हर्ज़गोविना के साथ तजारत, सकाफत और अवामी रवाबत के शोबों में दो तरफ़ा ताउन के मज़ीद फ़रोग़ के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म ने बोस्नियाई रुकन ऐवान सदर को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। बोस्नियाई रहनुमा ने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बोस्निया के दौरे की दावत दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं का ईद के दूसरे दिन टेलीफोनिक रब्ता हुआ। इस मौके पर नेक ख्वाहिशात का तबादला और मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया गया। तफसील शेयर कर रहे हैं शाहरुख शफी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईद के दूसरे रोज आजाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद और वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक से बातचीत की। उन्होंने ईद की मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आजाद जम्मू और कश्मीर की तरक्की और खुशहाली और अवामी फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने के अज़्म की तजदीद की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर्स को भी टेलीफोन किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर सैयद मेहदी शाह से गुफ्तगू में मजमूई कौमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने अवामी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी कराई और कहा कि अवाम की फलाह बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान से भी टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने भी वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी और मुल्क व कौम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की और इस अज़म का आदा किया कि तमाम कौमी क़यादत को अवामी फलाह के लिए यकजा होकर काम करना होगा। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि ईद उल फितर का दूसरा दिन मिलने मिलाने, दावतों और सैर व तफरीह का दिन कल के मेज़बान आज के मेहमान बन गए। ख़वातीन घर आए मेहमानों की खातिर तवाज़ो के लिए मीठे के साथ साथ अनवा अक़साम के पकवानों की तैयारी में मसरूफ़ रही। नौजवानों ने ईद के दूसरे दिन पिकनिक पॉइंट्स का रुख कर लिया। ईद के पहले रोज़ भी बच्चों ने खूब सैर की। आज भी मौज मस्ती में मसरूफ़ पार्कों में झूलों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर गए और उनकी वालिदा, अहलिया, बेटी और दीगर अहले खाना से मुलाकात की। उन्होंने शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वफाकी वज़ीर ने कहा कि शहीद कैप्टन कौम के हीरो हैं और उनके ख़ानदान का हर तरह का ख्याल रखा जाएगा। शहीद की कुर्बानी पाक फ़ौज और पूरी कौम की दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म की अलामत है। वज़ीर ममलकत और रेलवे बिलाल अज़हर कयानी ने ज़िला जहलुम के गांव दौलतपुर में शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद की कब्र पर हाज़िरी दी। वज़ीर ममलकत ने शहीद के अहले खाना से भी मुलाकात की और उनसे दिली ताज़ियत का इजहार किया। तफसील बता रहे हैं यासिर हुसैन।
रेलवे के वजीर ममलकत बिलाल अजहर कियानी ने जिला जहलम के गांव दौलतपुर में शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर की कब्र पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। बिलाल अजहर कियानी ने शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर के अहल खाना से भी मुलाकात की और उनसे दिली ताजियत का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर को खराज अकीदत पेश करते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि कैप्टन हसनैन अख्तर फितना अल खवारिज का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। कौम अपने शुहदा और उनकी कुर्बानियों को कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने कहा कि पूरी कौम शुहदा और उनके लवाहिकीन के साथ खड़ी है। हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवान, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो दिन रात अपनी जान दांव पर लगाते हैं हमारी सलामती के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, हमें उन सब के पीछे खड़े होने की तौफीक अता फरमाए, उनकी इस कुर्बानी की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, जिनकी कुर्बानियों और मेहनतों के नतीजे में हम सब रात की नींद सुकून से सो सकते हैं। हम सलाम पेश करते हैं उन सारे जवानों को जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए आज भी ड्यूटी दे रहे हैं। हम सलाम पेश करते हैं उन सारे शुहदा को जिनने हमारी सलामती के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान की है। बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि शुहदा के अजीम अहल खाना के बुलंद हौसले दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के इज्तिमाई अज़्म का मज़हर हैं। उनका जज्बा, अज़्म व हिम्मत और कुर्बानी की मिसाल है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। इन खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि ईद के मौके पर शहदा के लवाहिकीन ने अपने खुसूसी पैगाम में कहा है कि पाक फौज के जवानों ने कौम के लिए अपनी जानें निछावर की। ईद के मौके पर इनकी याद आती है, लेकिन फ़ख्र है कि शहदा की कुर्बानियों की बदौलत वतन अजीज महफूज है। रंग लाएगा शहीदों का लहू, रंग लाएगा शहादत जी है ये अल्लाह पाक किसी नूं दिंदा, असीं नसीबां वाले हां। ये जदाई दा सब नूं देगा बहुत ज़्यादा। माशाअल्लाह साडे वास्ते इन्ना लैक बच्चा नहीं जमा। मेरा बेटा रफान अली ईद से आंदा सीगा ते साडी बड़ी अच्छी गुजरदी सीगी। एक्टियों ने होना नहीं, साडी ईद जिहड़ी आ बड़ी अधूरी गुजरनी है ਉਹਦੇ बगैर। मेरे बाबा बहुत प्यारे थे, मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। वो बहुत अच्छे थे। जब उनकी कॉल आती थी मेरे बाबा की तो वो कहते थे कि अपने भाइयों का ख्याल रख रहे हैं और मामा को तंग नहीं करना। हर साल ईद आती है लेकिन इस साल हमारी ईद अधूरी गुजरेगी क्योंकि हमारे बाबा इस साल नहीं है। अपने बाबा को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा बेटा था, शहीद हो गया। अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी का खात्मा इसी अंदाज में लिखा हुआ था जिस दिन से वो पैदा हुआ था। पिछली लास्ट ईद गुजरी है ना, तो उस वक्त आर्मी में ट्रेनिंग में था मर्दान में। इस ईद के ऊपर नदीमाबाद की कमी एक मुझे नहीं, अब तो पूरे हमारे गाँव के सबको ही महसूस होगी ना। सल्यूट है मेरी तरफ से पाकिस्तान आर्मी को और तमाम हमारे मुल्क के जितने भी निगहबान हैं उन सबको। माशाअल्लाह जेड़ा मेरा बच्चा जितनी भी कीती सो बहादरी ना रहा और बचपन भी बहुत अच्छा रहा। बहादरी ना लड़िया, मुल्क पाकिस्तान वास्ता कर लड़िया, शहादत की मौत शहादत नाल गया। माशाअल्लाह अल्लाह ताला ऐसे बच्चे सारियां मां दे। हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और हमें ज़िंदगी में हर मकाम पर अपने भाई की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होगी। ईद के साथ भाई की हमारी बहुत यादें वाबस्त हैं। जब भी ईद आती थी तो भाई हम लोगों को बाहर घुमाने के लिए लेके जाता था और बहुत सारी हम लोगों ने उसके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है और हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए याददाश्त रह गई हैं। ईद की जो मौत है वो कौम की हयात है। ईद के इस खुशी के मौके पर जो दुख है वहाँ खुशी भी है कि शहादत का रुतबा हर इंसान को नहीं मिलता। अल्लाह ताला ये रुतबा सिर्फ अपने खास बंदू को ही अता करता है। अल्लाह ने मेरे मियाँ को शहादत के रुतबा देकर इन्हें मुमताज़ कर दिया और इनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। पूरी पाकिस्तानी काम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। जब भी ईद आती है तो मुझे मेरे बाबा बहुत याद आते हैं क्योंकि मैं दूसरों के बच्चों के बाबा को देखता हूँ तो मुझे अपने बाबा बहुत याद आते थे। जब मैं छोटा था तो वो मुझे जब भी ईद पे आते थे वो तो बहुत सारे खिलौने और मुझे हर जगह घुमाने लेके जाते थे। हमारे बच्चे दिसानी मौत हुई है अपने खानदान वास्ते अपने इलाके वास्ते उस बहुत बड़ा किचकी नहरा से जग मुझ कर गए मर कर निखट गया हमारा साहब तो मैं कर समिंगे साहब अपने को नोनी दूंगे।
बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात FC बलूचिस्तान के जांबाजों ने पूरी कौम को ईद की मुबारकबाद पेश की है। उनका कहना है कि ईद का त्यौहार अपने अजीज़ व अकारिब के साथ मनाया जाता है, लेकिन हमें फ़ख्र है कि हम अपने वतन की सरहदों की हिफाजत पर मामूर हैं। ईद एक ऐसा खुशी का त्यौहार होता है जो हर शख्स अजीज़ व अकारिब के साथ मनाने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन हम अपने वतन अजीज़ की सरहदों के मुहाफ़िज़ इसको अपना फ़ख्र समझते हैं कि ये ख़ास दिन भी मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए कुर्बान कर दिया जाए। हम फ़ख्र से यहाँ खड़े हैं ताकि हमारे मुल्क के बशिंदे अमन व अमान की हवा में सुख का सांस ले सकें और अपनी खुशियाँ बिला खौफ मना सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि हम मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और हमारी कौम बाहिफाजत अपने घरों में ईद मना रही है। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपकी फ़ौज मुल्क व कौम की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार खड़ी है। मैं पाकिस्तानी कौम को दिल की गहराइयों से ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम इंशाअल्लाह इसी तरह जोश व जज्बे के साथ पाकिस्तानी कौम और मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। FC बलूचिस्तान आपकी जानिब से अहले वतन को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये ईद पाकिस्तान के लिए खुशियाँ, अमन और खुशहाली का बायस बने। हमारी ये खुशियाँ शोहदा, गाजियों और उनके अहले खाना के साथ हैं कि जिनकी बदौलत हम ये ईद मना रहे हैं। आज के सुनहरे दिन पर पूरी कौम को ईद मुबारक कहता हूँ कि हम अपनी कौम और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हैं और दुश्मन के बुज़दिराना और नापाक इरादों को हाथ खिला देंगे। हम दुआ गो हैं कि आज के दिन की बरकत से आने वाला वक्त हमारे वतन के लिए खुशहाली और अमन का बायस बने। हम अपने वतन के दिफा के लिए तैयार हैं और इंशाअल्लाह हमेशा इसकी हिफाजत करते रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये ईद पाकिस्तान में खुशियाँ, अमन और खुशहाली लेकर आए। हमारी ये खुशियाँ शुहदा, गाजियों और उनके अहले खाना के नाम है, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत हम सुकून से ईद मना रहे हैं। मैं आज के सुनहरी दिन पर सबसे पहले अपनी तमाम कौम को ईद मुबारक कहता हूँ और साथ में ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे हौसले बुलंद हैं। हम हरदम इस बुज़दिल दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वतन के जांबाज मुहाफिजों को सलाम। जिला खैबर में पाक अफगान सरहद पर वाक़े तोर मोड़ चेक पोस्ट पर तैनात फ्रंटियर कोर के अफसर और जवान मुल्क की सरहद की हिफाजत का मुकद्दस फरीजा अंजाम दे रहे हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान शाह। ईद के मौका पर जब कौम खुशियां मना रही है, 3400 फुट बुलंद तोर मोड़ चेक पोस्ट पर फ्रंटियर कोर के ये अहलकार पूरी मुस्तैदी के साथ सरहदी निगरानी में मसरूफ है। अपने अहले खाना से दूर कौम के इन बहादुर सपूतों का कहना है कि चाहे त्यौहार हो या आम दिन, इनकी तरजीह मुल्क की सलामती है। फैमिली वाले याद आते हैं, लेकिन फ़र्ज़ सबसे पहले होता है और ये वो वाला फ़र्ज़ है जो हमने खुद चुना हुआ है कि ये अल्लाह के नाम पे बना हुआ मुल्क है, इसकी हिफाजत हम सब पे फ़र्ज़ है और उसमें से हम जो वर्दी वाले हैं, हमने ये फ़र्ज़ खुद चुना हुआ है। पाकिस्तानियों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जैसा कि आप लोग अपने इलाके में जिस तरह आप ईद मना रहे हैं, हम इधर खुशी के साथ इधर ईद मना रहे हैं। पहले तमाम अहले वतन को ईद उल फितर की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों और उसके अलावा ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप लोग बेफिक्र रहें, हम लोग सरहदों पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जिला खैबर में वाक़ तोर मोड़ चेक पोस्ट बाकी पोस्टों की तरह पाकिस्तान की दिफा में इंतहाई अहमियत रखती है, जहां मोर्चों में मौजूद मुहाफिज हर लम्हा चौकस रहते हैं ताकि किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी या दरअंदाजी को रोका जा सके। ईद चाहे घर पे हो या किसी और जगह में, लेकिन हम इस पोस्ट पे जो ईद मना रहे हैं, ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है और हम इससे खुश होते हैं। जी, कौम के लिए और मुल्क के लिए हमारा यही मैसेज है कि आप को किसी भी इंटरनल और एक्सटर्नल टेररिज्म से कोई थ्रेट नहीं है। हम और हमारे जवान यहाँ पे बॉर्डर पे आपके मुहाफ़िज़ हैं और हम यहाँ पे आप लोगों की हिफाजत करने के लिए हर घड़ी तैयार हैं। हम किसी भी अंदरूनी या बैरूनी दुश्मन को अपने मुल्क की तरफ मैदी आंख से देखने की इजाज़त नहीं देंगे। कौम मुल्क की दिफा के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को फ़ख्र की निगाह से देखती है। ये कुर्बानियाँ ही मुल्क की इस्तेहकाम की ज़ामिन और अज़्म हौसले की अलामत है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अदनान शाह, PTV न्यूज़, तोर मोड़ चेक पोस्ट, खैबर। और ईद उल फितर के मौके पर जहां आम शहरी अपनों के साथ मीठी ईद की खुशियां मना रहे हैं, तो वहीं पुलिस, रेंजर्स, ट्रैफिक पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार चेक पॉइंट्स पर अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में मसरूफ़ हैं। तफसील बता रही हैं कंजा नकवी।
ईद अपनों से मिलने, मोहब्बतें बांटने और मुसरत का दिन है, लेकिन इस दिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को ईद की खुशियों पर तरजीह देते हैं। अवाम के जानो माल के तहफ्फुज के लिए अपनों से दूर रहकर फर्ज निभाने वाले पुलिस एहलकारों का कहना है कि उनके लिए अवाम के जानो माल की हिफाजत अपने घर वालों के साथ ईद मनाने से ज्यादा अहम है। हमारे जो अफसरान हैं उनका हौसला हमारे साथ होता है, उनकी मदद होती है, तो हमें इसमें कोई यार ये परदेश तो होता है, लेकिन इसमें हमें कोई नहीं कि हमारा ये अपना मुल्क है, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। हमें भी ईद के दिन दिल करता है कि अपने घर पे चला जाऊं, अपने बच्चों के साथ तो ईद मनाऊं। हम इन लोगों के ऊपर अपनी खुशी कुर्बान कर देते हैं, इन लोगों के लिए सेफ्टी के लिए खड़े होते हैं। फैमिली की तो कॉल बहुत आती हैं, आप छुट्टी पे आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन ये भी हमारा मुल्क है, इसकी हमने हिफाजत करनी। ईद की छुट्टियों के दौरान शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी निहायत एहसन अंदाज में अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। आप बहन भाइयों की खिदमत के लिए रोडों पे ही गुजारते हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई रश ना बने, कोई व्हीलिंग वाले लोग ना निकलें, यही हमारी कोशिश होती है। इस्लामाबाद पुलिस की ईद की छुट्टियों के दौरान अपनी जान खतरे में डालकर सड़कों पर वन व्हीलिंग और हल्टरबाजी करने वाले मंचलों के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस ने 36 वन व्हीलर्स को गिरफ्तार करके 116 से जायद मोटरसाइकिल्स और मुतअद्दिद गाड़ियां थानों में बंद कर दी हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि जिंदगी कीमती है, नौजवान इसकी कदर करें। ईद का असल पैगाम यही है कि हम हर फर्द को अपनी खुशियों में शामिल करें, चाहे वो हमारे अजीज हों या वो मुहाफिज जो अपनी खुशियों को पसे पुष्ट डालकर हमारी हिफाजत यकीनी बनाते हैं। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की बदौलत बरामदात में खातिर खा इजाफा हो रहा है, जिससे मौशी तरक्की की राहें हमवार हो गई हैं। चीन को तिल के बीजों की बरामदात में 179% इजाफा हुआ और बरामदात $28 मिलियन तक पहुँच गई हैं। वज़ीर आज़म के बरामदी तरक्की विजन के मुताबिक पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री आलमी मार्केट में कदम जमाने को तैयार है। मारूफ कंपनी होंडा ने 40 होंडा सिटी गाड़ियों की पहली खेप जापान बरामद कर ली है। रवा माली साल के पहले 8 महीनों में नॉन टेक्सटाइल बरामदात 2.3% इजाफे के साथ $9.8 अरब तक पहुँच गईं। पेट्रोलियम खाम तेल की बरामदात में 100%, सीमेंट 26% और जेवरात 66% की बरामदी नमू के साथ नुमाया पेशरफ्त हुई है। रवा साल पोटाशियम सल्फेट खाद की बरामदात $7 मिलियन तक पहुँचने का इम्कान है। और खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की भरपूर मुआवनत से रवा माह के 8 और 9 तारीख को पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद किया जा रहा है। फोरम का बुनियादी मकसद मादनी शोबे की तरक्की समेत मुल्क में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी की राहें हमवार करना है। पहले रोज़ कानकनी में तरक्की, गवर्नेंस, ताउन और मुस्तहकम सप्लाई चेन्स के मौजू पर बातचीत होगी। इस अहम मौके पर पाकिस्तान में मादनी शोबे में सरमायाकारी के मौके समेत पाकिस्तान की कौमी मादनी पॉलिसी की रुनमाई भी की जाएगी। फोरम के दौरान रेक्यूडिक मनसूबे की पेशरफ्त के जायजे समेत मुल्की मईशत पर असरात और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। SIFC की मुआवनत से रेक्यूडिक मनसूबे की तकमील से मुल्की मईशत को मजबूती मिलेगी और मकामी रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम जारी है, जिससे दूसरे सूबों के बच्चे भी मुस्तफीद हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि हुकूमत के वसाइल पर पहला हक बच्चों का है। पैदाइशी अमराज कल्ब में मुब्तला बच्चों का इलाज मुमकिन हद तक जल्द और मुफ्त होगा। चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में से 7,436 मरीजों की बच्चों की रजिस्ट्रेशन हुई है और 3,162 बच्चों की कामयाब हार्ट सर्जरी और इंटरवेंशन की गई है। प्रोग्राम के तहत सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित और खैबर पख्तूनख्वा के हार्ट पेशेंट बच्चों की मुफ्त हार्ट सर्जरी की जा रही है। चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत सरकारी अस्पतालों में 2,419 और प्राइवेट अस्पतालों में 743 ऑपरेशन हुए। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर हर माह गैर मुल्की चिल्ड्रन हार्ट सर्जन की टीम दौरा करेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सहाफ़ियों समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भुट्टो हाउस नोडेरो में मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी और PPP शोबा ख़वातीन की मरकज़ी सदर फरियाल तारपुर भी मौजूद थी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ईद के दूसरे दिन अपने हल्का इंतखाब के वोटर्स और अलावा तंजीमी ओहदेदारान और कारकुनान से भी मुलाकातें की। उन्होंने कारकुनान के मुख्तलिफ मसाइल के फौरी हल के लिए हिदायत जारी की। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वफ़ाक़ी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दोगली पॉलिसी पर कारबंद है। PTI ने हमेशा मुल्क और इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश की है। मुनीदके में मीडिया से गुफ्तगू में वफ़ाक़ी वज़ीर ने कहा कि बलूचिस्तान में अमन का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मुल्क की मईशत तरक्की की राह पर गामज़न हो चुकी है, इसके समरात भी आवाम तक पहुँच रहे हैं।
اور وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ عید کا تہوار محبت اور امن کا پیغام دیتا ہے. ہم آہنگی کو فروغ دے کر بدامنی اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. سیالکوٹ میں سکھ برادری کی جانب سے دی گئی عید ملن پارٹی کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں. سکھ برادری کے مذہبی مقامات کے تحفظ کے لیے عملی کوششیں کی جا رہی ہیں. خواجہ محمد آصف نے کہا کہ عید کے موقع پر بھائی چارے اور میل جول کی روایت کو زندہ کر کے معاشرے میں رواداری کو فروغ دیا جا سکتا ہے. وزیراعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر میانمار کے زلزلہ متاثرین کے لیے 70 ٹن امدادی سامان بھجوایا جا رہا ہے. امدادی سامان میں ٹینٹ، ترپالیں، کمبل، ادویات اور راشن شامل ہے. فہد جاوید کی رپورٹ. میانمار کے ہولناک زلزلے سے متاثر ہونے والے افراد کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر NDMA نے امدادی سامان بھیجنے کا سلسلہ شروع کر دیا. 70 ٹن امدادی سامان میں ٹینٹ، ترپالیں، کمبل، ادویات اور خشک راشن شامل ہے. وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر امدادی سامان میانمار کے سفیر کے ہمراہ روانہ کیا. اس موقع پر وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان اور عوام میانمار کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری تمام تر ہمدردیاں میانمار اور ان کے جو متاثرہ علاقے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو خصوصی ہدایات دی ہیں اس کے تحت 2 کارگو جہاز پاکستان سے امدادی سامان لے کے میانمار کے لیے روانہ ہوں گے. یہ 70 ٹن سامان جو ہے یہ 2 فلائٹوں میں جائے گا اور اس میں ٹینٹس ہیں، اس میں کمبل ہیں، اس میں واٹر ٹینکس ہیں، ادویات ہیں اور کھانے کا تیار سامان ہے. 35 ٹن پر مشتمل امدادی سامان کی پہلی کھیپ میانمار روانہ کر دی گئی ہے، جبکہ مزید 35 ٹن پر مشتمل سامان کی دوسری کھیپ جلد NDMA روانہ کر دے گا. فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. داخلہ کے وزیر مملکت طلال چودھری نے لندن میں بارڈر سیکیورٹی سمٹ میں شرکت کی اور برطانوی وزیر داخلہ یویج کوپر، نائب وزیر خارجہ ہمیش فالکنر اور اینجلینا ایگل سمیت پوری یورپی ممالک کے وزراء داخلہ سے ملاقاتیں کی. پاکستان نے سمٹ میں بارڈر سیکیورٹی اور سرحدی جرائم کے خلاف عالمی تعاون پر اہم تجاویز پیش کی. ملاقاتوں میں طلال چودھری نے غیر قانونی امیگریشن، دہشت گردی اور انسانی اسمگلنگ کے خاتمے پر تبادلہ خیال کیا. برطانوی حکام نے غیر قانونی امیگریشن کے خلاف پاکستان کی کاوشوں کو سراہا. نائب وزیر خارجہ ہمیش فالکنز نے کہا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی سے گزشتہ ملاقات کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں. مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر مملکت کھیلداس کوہستانی کہتے ہیں کہ ملک کی معیشت درست سمت میں چل رہی ہے، جس کا کریڈٹ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے. وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جس کی تفصیل بتائیں گے ذیشان احمد خان. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما نہال ہاشمی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی کھیلداس کوہستانی نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے مشکل اور کٹھن حالات میں ملک کا اقتدار سنبھالا اور اس کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. مشکل فیصلوں کے بعد ایک نئی حکومت جب آئی، 1 سال کی کارکردگی آپ کے سامنے، وہ جو 16 مہینے وہ بھی آپ کے سامنے. آج پاکستان کی معیشت درست سمت میں چل رہی ہے، اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، یہ دنیا کے سارے جریدے، ساری سروے رپورٹس، ایون IMF بھی یہ اقرار کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی جو معیشت یا حکومت کے جو فیصلے ہیں وہ بہترین طریقے سے آگے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اپریل 2013 میں اس وقت کے وزیر اعظم محمد نواز شریف اقتدار میں آئے تو ہر طرف دہشت گردی کا راج تھا. انہوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بلائی، نیشنل ایکشن پلان بنایا اور ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا. آج ہمیں پھر دہشت گردی کا سامنا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے آل پارٹیز کانفرنس کی ہے اور حکومت اور پاک افواج کی کوششوں سے دہشت گردوں کو شکست دیں گے. کھیلداس کوہستانی نے کہا کہ ہمیں اپنی پاک افواج پر فخر ہے اور ہمارے فوجی جوان ملک اور عوام کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، جس پر ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ عوام کو بھی دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں حکومت اور پاک فوج کا ساتھ دینا ہوگا. ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. حکومت کی جانب سے غیر قانونی مقیم شہریوں اور افغان شہریت رکھنے والوں کو دی جانے والی دوسری مہلت ختم ہو گئی ہے. حکومت نے غیر قانونی افغان شہریوں کو 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا. اب متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. پاکستان سے مجموعی طور پر 8,85,902 غیر قانونی افغان باشندے واپس جا چکے ہیں.
मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने रियासती दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों के दौरान गुज़श्ता मार्च में 5 कश्मीरियों को शहीद किया। इन कश्मीरियों को तलाशी और मुहासरे की 193 कार्रवाइयों के दौरान शहीद किया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 2 कश्मीरियों को जाली मुकाबले में शहीद किया गया। इस अरसे के दौरान भारतीय फौज ने 49 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया, जिनमें बेशतर सियासी कारकुन, कश्मीरी नौजवान, ताजिर और तलबा शामिल थे। मकबूजा इलाके में पुरअमन मुजाहिरीन पर भारतीय पुलिस की जानिब से ताकत के वहशियाना इस्तेमाल से कम 5 अफराद जख्मी हो गए। भारतीय फौजियों ने गुज़श्ता माह कम से कम 2 खवातीन की बेहुरमती भी की। इसी दौरान 19 कश्मीरियों की जायदादों और अराजी को जब्त किया गया। भारतीय फौजियों ने आज मुसलसल 10वें रोज़ भी जिला कठुआ में मुहासरे तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी रखी। फौजियों ने जिला के इलाके पैंतीर्थी में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। फौजी कार्रवाई 23 मार्च को शुरू की गई थी, जो आखिरी इत्तलात आने तक जारी थी। इससे कबल जुमे को इलाके में 2 कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबले में शहीद किया गया और घरों पर छापों के दौरान एक ही खानदान के 6 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। इजरायली फोर्सेस ने गजा पर ईद उल फितर के तीसरे दिन भी बमबारी की, जिसमें 5 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक खान यूनिस में घर पर बमबारी से पूरा मकान तबाह हो गया, जिसमें सहाफ़ी मोहम्मद साले, उनकी अहलिया और 3 बच्चे शहीद हो गए। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 3 फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। मगरबी किनारे में काबिज़ फ़ौज की छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में घर घर तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान 12 फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सईदुल्लाह न्याज़ी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने हफीज़ुल्लाह न्याज़ी और इनामुल्लाह न्याज़ी से टेलीफोन पर उनके भाई की वफ़ात पर ताज़ियत की और कहा कि गम की घड़ी में तमाम तर हमदर्दियाँ मरहूम के अहले खाना के साथ हैं। वज़ीर आज़म ने मरहूम की बुलंदी दराजात, अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने सूबाई वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के हमरा नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से मुलाकात की और उन्हें ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। और कराची में सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह से पीपल्स पार्टी के मुंतखब अरकान, पार्टी अहदेदारान, कारकुनों और मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स ने मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की। मुलाकात करने वालों में सैनेटर्स, कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान सईद गनी, वकार मेहदी, मुशीर नजमी आलम के अलावा तुर्की, सऊदी अरब, ओमान, कतर, इराक, बांग्लादेश, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान के कौंसल जनरल्स शामिल थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने आबाई इलाके ढरनाल जिला अटक में अवाम कारकुनान, पार्टी अहदेदारान और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका से मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि ईद खुशियों का त्यौहार है, जिससे आवाम में अखुवत और भाईचारा फरोग पाता है। आवाम ने गवर्नर पंजाब के गवर्नर हाउस के दरवाजे पार्टी वर्कर्स और आवाम के लिए खोलने के इक़दाम को सराहा। और ईद के मौके पर बहुत से शोबों से वाबस्ता अफराद अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। PTV का शोबाई न्यूज़ भी नाजरीन को हर खबर से आगाह रखने के लिए अपने काम में मसरूफ़ है। तफसील बता रही हैं मरियम मलिक। ज़राए अबलाग से वाबस्ता अफराद अवाम तक बदलते हालात वाक़यात की रसाई के लिए दफातर में मौजूद होते हैं। यही वजह है कि घरों में बैठे नाजरीन हर थोड़ी देर में TV स्क्रीन पर खबरें और मुख्तलिफ तफरीही प्रोग्राम मुलाहिजा करते हैं। सिर्फ स्क्रीन पर नजर आने वाले ही नहीं, बल्कि स्क्रीन के पीछे मौजूद डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और दीगर टीम भी ईद वाले दिन ड्यूटियाँ देते हैं। दिल तो बड़ा चाहता है कि ईद अपनों के साथ गुजारी जाए, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया जाए, घर में दावतें उड़ाई जाए, लेकिन ड्यूटी है, करनी तो पड़ती है। हमारी ईद थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए होती है कि हमारे वो कोलीग्स जो इस वक्त यहाँ से आउट स्टेशंस हैं, हम उन्हें प्रायोरिटी देते हैं कि वो लोग अपने अपने घरों पे जाएं। आज ड्यूटी पर मौजूद हैं। हेडलाइंस के लिए ये है कि ईद के दिनों में क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी कम होती हैं और बाकी डिपार्टमेंट्स की बंदिश की वजह से भी इतने कवरेजेस वगैरह नहीं होती, तो खबरें पूरी करना जो है वो काफ़ी एक मसला होता है। जिम्मेदारी को हम यहाँ पे खूब निभा रहे हैं इंशाल्लाह। न्यूज रूम में मौजूद असाइनमेंट एडिटर्स, एनालिस्ट, कैमरामैन समेत दीगर स्टाफ को भी ईद पर ड्यूटियाँ करना पड़ती हैं। अच्छा गुजर है क्योंकि ऑफिस भी आपका बिल्कुल सेकंड होम की तरह होता है। लम्हा ब लम्हा जो है ना खबरों से हम अपडेट रखें। हमारी भी यही कोशिश होती है कि उनको ज़रा अच्छी एक चीज़ स्क्रीन पर देखने को मिले। जाहिर है कि ऑफिस भी हमारा दूसरा घर है, तो अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी थी, घरों के काम मुकम्मल हो गए, आज दूसरा दिन जो है वो ऑफिस में गुजार रहे हैं। ईदी दे के आए हैं और आज जो है ऑफिस में आए हैं। ऑब्वियसली दोनों जिम्मेदारियां निभानी हैं, तो साथ साथ हैं। मीडिया से वाबस्ता ड्यूटी पर मौजूद मुलाजमीन का कहना है कि उनका भी दिल तो बहुत चाहता है छुट्टी हो और आराम किया जाए, बच्चों और घर वालों के साथ बाहर घूमने जाया जाए, घर पर दावतें रखी जाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं, क्योंकि अगर हम छुट्टी करके बैठ जाएंगे तो आवाम तक खबरें कैसे पहुंचेंगी।
मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बिल्कुल जी, हमारे माशरे में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ईद के दिन भी अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियों के अंजाम दही में गुजार देते हैं। लाहौर से सरमत ख्वाजा की रिपोर्ट। ईद तो अपने प्यारों के साथ मनाने और मुसरतों को दोबाला करने का नाम है, मगर हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता ऐसे अफराद भी हैं जो ईद के यादगार लम्हात भी अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों की अदायगियों में गुजार देते हैं। अमन व अमान को यकीनी बनाने पर मामूर सिक्योरिटी इदारों से मुंसलिक अफराद, सड़कों पर ट्रैफिक के निज़ाम को फाल रखने वाले ट्रैफिक वार्डन, किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रेस्क्यू एहलकार, अस्पतालों में मेडिकल का अमला, मीडिया इंडस्ट्री के तख्लीक़कार या ज़रूरी खिदमात के किसी और शोबे से वाबस्ता माहिरीन, ये अफराद ईद के दिन भी अपने इदारों में गुजारते हैं। तमाम जो सिक्योरिटी इदारे हैं बशमूल सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर, हम लोग आपके साथ मेन रोड्स पे मौजूद हैं। आपकी ये जो मीठी ईद है इसको और मीठा बनाने के लिए हम लोग हर वक्त 24 घंटे हाजिर हैं। आम दिनों की निस्बत ईद या कोई भी त्यौहार हो, हम अपनी फैमिलीज़ को घरों में छोड़कर अपने दफातर में हाजिर होते हैं ताकि जो अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियाँ हैं उनको अच्छे तरीके से हम अदा कर सकें। इन अफराद का कहना है कि ईद के दिन फ़राइज़ की अंजामदही में गुजारने से उन्हें पेशा वराना इत्मीनानियत का एहसास होता है। मुझे 25 साल हो गए इस इदारे में काम करते हुए, ईद पर भी मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। ईद के पुरमुसरत लम्हात अपने दफातर में पेशा वराना जिम्मेदारियों की अदायगी में गुजारने वाले ये अफराद काबिल तारीफ हैं, जिनके बायस शहरी अपनी ईद पुरसकून तरीके से गुजारते हैं। अपनों में ईद गुजारने का दिल किसका नहीं चाहता, ताहम कुछ शोबे ऐसे भी हैं जिससे ताल्लुक़ रखने वाले अफराद फ़राइज़ की अंजामदही की खातिर ईद के रोज़ भी ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। सरमत ख्वाजा, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। और इस्लामाबाद के शहरियों ने ईद उल फितर के दूसरे दिन तफरी गाहों का रुख किया और खूब मौज मस्ती की। तफसील शेयर कर रहे हैं हसन रियाज। शहर इक़्तिदार में ईद के दूसरे रोज गहमा गहमी बरकरार है। शहरियों ने पुरफिजा मकामात की सैर की। बच्चे बड़े सभी तफरीही मकामात पर बहुत लुत्फानंदोज हुए और खूब खुशियाँ मनाई। माशाल्लाह हुकूमत पाकिस्तान ने काफी अच्छा एक मौका उठाया कि लोगों को यहाँ पर अटेंड किया जा रहा है। स्पेशली मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ तो मुझे बहुत इंजॉय हुआ और मैंने बहुत दफा देखा, सब बहुत अच्छा लगा। हम आए बच्चों के साथ तो यहाँ जिस तरीके से उन्होंने सिक्योरिटी वालों ने प्रोग्राम किया हुआ है, बहुत अच्छा सुकून वाला काम है। क्लाइमेट बहुत अच्छा है और मैं कहता हूँ कि वंडरफुल, मजा आ गया। खाने पीने की अशिया की बदौलत ईद का लुत्फ दुबाला हुआ। अवाम ने मुनासिब सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। ईद के दूसरे रोज तफरीह मकामात पर आने वाले शहरी बेहद लुत्फानंदोज हो रहे हैं और आइंदा भी यहाँ आने का इरादा रखते हैं। हसन रियाज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और ईद की छुट्टियों का दूसरा दिन यादगार बनाने शहरी पहुंचे हैं इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क में, जहां न सिर्फ जुड़वा शहरों बल्कि दूर दराज से आए लोगों ने भी खूब हल्ला गुल्ला किया है। और इसी हवाले से रिजवान आरिफ की रिपोर्ट देखते हैं। ईद हो और बच्चे घूमने फिरने ना निकले, ऐसा कैसे हो सकता है। ईदों पर सैर सपाटा करने का मजा ही अलग है। दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलना मिलाना तो हो गया और अब है तफरीह का मूड। इसीलिए फैमिलीज पहुंची हैं लेक व्यू पार्क में, जहां बच्चों और बड़ों ने खूब मजे किए। लेक व्यू पार्क में घूमने के लिए आए थे और ये मौज मेला पार्क है फैमिलीज के लिए और बच्चों के लिए खेलने के मौके भी बहुत अच्छे हैं। हम यहाँ पर फैमिली के साथ घूमने आए हुए हैं, यहाँ पर बहुत मजे आते हैं। यहाँ पर खेलने खुलते का जगह है। ईद के दिनों में बच्चों की ही असली में ईद होती है, तो यहाँ पर ये लेक व्यू पार्क के मौज मेला में आया हुआ हूँ। तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे बिल्कुल खुश खुश यहाँ आकर यहाँ चले जाते हैं। लेक व्यू पार्क बहुत अच्छा है और मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ और यहाँ पे मैंने बहुत सारी राइड ली और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फैमिली के साथ आई, यहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया। यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे हैं। हमारा ईद का दूसरे दिन बहुत अच्छा गुजरा। हम लोग लेक व्यू मौज मेला में आए हुए हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारी राइड ली, जिप लाइन, जोकर, अमेजिंग हाउस। रावलपिंडी से आए हैं और ईद का दूसरा दिन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा गुजर रहा है। इसका एनवायरनमेंट अच्छा है, सिक्योरिटी अच्छी है और इसमें हर तरह की राइड्स हैं कि छोटे बड़े दोनों ले सकते हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से पार्कों के इतराफ में सिक्योरिटी के उम्दा इंतजाम किए गए हैं, जबकि पार्क इंतजामिया ने भी अपनी जिम्मेदारियां आसान तरीके से सरअंजाम दी। हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, सब के लिए हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसे रिसेंटली अगर आप देख लें समर सीज़न आ रहा है तो उसके लिए हमने वाटर स्लाइड्स को इंट्रोड्यूस करवाया है। हमारी स्टाफ जो इनको हमने क्लियरली बताया कि भाई कस्टमर हमारे लिए फ़र्स्ट है, तो हमारे कस्टमर जो भी आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एडवेंचर जिस तरीके से मौज मेला है, मौज मेला लेक व्यू पार्क, यहाँ पे आके बहुत खुश होकर चले जाते हैं। पार्क में झूले झूलने के लिए लंबी कतारें दिखाई दी। लेक व्यू पार्क के खूबसूरत नज़ारों समेत जिप लाइन, डॉजिंग कार्स और खाने पीने के स्टॉल्स और इसके अलावा भी बहुत कुछ बच्चों और खवातीन समेत सबकी तवज्जो का मरकज बना रहा। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
اور اسلام آباد کے بعد رخ کرتے ہیں لاہور کا، جہاں پر عید کے دوسرے دن چڑیا گھر، پارکوں، عجائب گھر اور دیگر تفریحی مقامات کا عوام نے رخ کیا اور خوب مزہ کیا۔ تفصیل شیئر کریں گی وردہ سلیم۔ عید کا پہلا دن تو عید کی مبارکبادیں دینے اور میل ملاپ میں گزر گیا، تاہم دوسرے دن شہریوں نے گھومنے پھرنے کی ٹھانی اور تفریحی مقامات کا رخ کیا۔ لاہور کے چڑیا گھر میں غیر معمولی رش دیکھنے کو ملا اور بچے اور بڑے اپنے من پسند جانوروں کو دیکھتے رہے۔ جو اینیملز ڈفرینٹ سے وہ بہت ہی اچھے تھے اور میں نے اپنی پاکٹ منی جمع کی تھی، عیدی بھی جمع کر کے پھر میں ادھر آئی۔ یہاں پر مور، مونکیز، لائنس وغیرہ بہت زیادہ ساری چیزیں دیکھی اور ہمیں بہت مزہ آیا۔ ہم نے یہاں پہ شیر دیکھا ہے، بالو دیکھا ہے اور ہرنس ہے بہت زیادہ، اور یہاں پہ پیرٹس ہیں، لیزرڈ، سنیک، مچھلیاں۔ بندروں کی اٹکیلیاں اور شیر کی دھاڑ دور سے ہی شہریوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی رہیں۔ ایسے میں جانوروں کے ساتھ سیلفی نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے پلان کیا سیر و تفریح کا، تو آؤٹنگ پہ ہم آئے ہیں، زو میں آئے ہیں، تو بچوں نے کافی سارے برڈز دیکھے ہیں، اینیملز دیکھے ہیں۔ پہلے دن تو مصروفیات ہوتی ہے، دوسرے اب بچوں نے کہا کہ ہمیں گھمانے پھرانے کے لیے لے کے جائیں، اب ہم سب بچوں کو لے کے آئے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے۔ شہریوں نے ریس کورس پارک، جینا پارک اور دیگر پارکوں کا رخ کیا۔ شہری چڑیا گھر اور دیگر تفریحی مقامات پر خوب محظوظ ہوتے رہے۔ بچوں نے عیدی جمع کرنے کے بعد کیا چڑیا گھر کا رخ، جہاں پر وہ مختلف جانوروں سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ عید کی گہما گہمی جاری ہے، لوگ فرصت کے لمحات سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ایسے میں کچھ شعبوں سے وابستہ کارکن ایسے بھی ہیں جو اپنے گھروں سے دور عید کی خوشیاں قربان کر کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ حافظ محمد علی عابد کی رپورٹ۔ ہسپتالوں میں مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والے ڈاکٹر، نرسیں اور پیرامیڈیکل سٹاف دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی عید کی خوشیوں کو قربان کر کے عظیم مقصد کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ عید کے موقع اپنی جگہ ہیں، لیکن جو اپنے فرض ہیں وہ نبھانے ضروری ہیں، تو ایسی عیدیں انسانیت پہ 100 عیدیں قربان۔ اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے ہم عید پہ بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، تاکہ جو ہمارے بھائی بہن دل کے مرض کے ساتھ آتے ہیں وہ صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو واپس جائیں۔ کسی بھی میڈیکل ایمرجنسی کی صورت میں عید والے دن بھی ریسکیو 1122 کے اہلکار فوری طور پر مدد کے لیے تیار ہیں۔ ہم لوگوں کی ہیلپ کے لیے 24 گھنٹے عید کے دنوں میں یہاں پہ موجود ہیں۔ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہوئے ہمیں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ یہی ہماری عید ہے اور ہم بہت خوش ہیں۔ عید کے موقع پر ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس کے اہلکار سڑکوں پر ہیں۔ عید اپنے بچوں کے لیے قربان کر کے لوگوں کی سہولت کے لیے ڈیوٹی کرتے ہیں، اس لیے ہم لوگ آج بھی موقع پہ موجود ہیں اور ہر وقت گرمی سردی میں ہم موجود رہیں۔ اپنی عید کی خوشیوں کو قربان کر کے لوگوں کی عید کو پرسکون بنانے والے کارکن یقیناً داد تحسین کے مستحق ہیں۔ حافظ محمد علی عابد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، فیصل آباد۔ عید الفطر کے دوسرے دن سیرگاہیں صبح سے ہی بھر جاتی ہیں۔ کراچی میں عید الفطر کے دوسرے دن بھی خوب تفریح ہوئی۔ احوال شیئر کر رہے ہیں حسن ناصر صدیقی۔ شہر قائد میں عید الفطر کی روایتی گہما گہمی جاری ہے۔ ایک طرف جہاں لوگ اپنے رشتہ داروں کے گھر پر جانے اور دعوتوں میں مشغول ہیں، وہیں ایک بڑی تعداد نے ساحل سمندر کا رخ کیا۔ بچوں نے عیدی کے پیسوں سے جھولوں، اونٹ اور گھوڑے کی سواری کی، تو کسی نے آئس کریم، مشروبات اور مزے کی چیزوں سے لذت کام و دہن کا انتظام کیا۔ ہر طرف خوشیوں کی بہار نظر آتی ہے۔ موسیقی کی جھنکار پر منچلوں کے رقص نے بھی خوب رنگ جمایا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شدید گرمی میں ساحل سمندر کی تفریح کا مزہ ہی الگ ہے۔ عید کا دن تھا، گرمی بہت تھی اور بچوں نے کہا ہمیں گھومنے جانا ہے، ہم یہاں پر آئے، بہت مزہ آ رہا ہے، بہت انجوائے کیا۔ یہاں پر یہ کہ بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ آئے ہوئے سی وی او گھومنے کے لیے، عید کے دوسرا دن ہے، تو بھائی ہمارے کو سی وی میں بڑا مزہ آ رہا ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے، انجوائے کر رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آج عید کے انجوائے کے لیے ہم لوگ کلفٹن سی وی او آئے ہوئے گھومنے کے لیے۔ گرمی تو بہت زیادہ تھی، پر یہ کہ اس سے زیادہ انجوائے بہت زیادہ ہوا ہمارا۔ عید الفطر نام ہی خوشی منانے کا ہے اور لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ سیر و تفریح کے یادگار لمحات سے جی بھر کے لطف اندوز ہوئے۔ گرمی کی شدت کو کم کرنے اور عید کی چھٹی کو بھرپور انداز میں منانے کے لیے اہلیان کراچی نے سی وی او کا رخ کیا اور بھرپور لطف اٹھایا۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور میدانی علاقوں میں گرم رہنے کی توقع ہے۔
تاہم شام اور رات کے اوقات میں شمالی بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مغربی اضلاع میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد، چھور، شہید بنظیر آباد، مٹھی 41، لسبیلا، ٹھٹھا، تربت اور ٹنڈو جام میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔